नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रम में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फरवरी मंथ की फाइनल क्लास, जिसमें आपको 101 से 155 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में करा दिए हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं आज क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। 27 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है 17 फरवरी 2026 का फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज का खिताब मैग्नस कार्लसन ने। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। वह किस राज्य में स्थित है? वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अफला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। 18 फरवरी 2026 को T20 इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान बने हैं। कहाँ के हैं वो? अफगानिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बन गया है। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? असम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 फरवरी 2026 को ईशा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? कुल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं। 19 फरवरी 2026 को BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर्स 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 396वीं जयंती मनाई गई। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भिराना, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 19 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व्स के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया गया। 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के बीच में बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र, असम। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान और निकोबार में। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम AI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी ने। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं जयंती मनाई गई।
21 फरवरी 2026 को वॉयस एरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है? भाषणी से। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार ने। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक का कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई है? न्यूजीलैंड के साथ की गई है। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 137वीं जयंती मनाई गई है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में की है। 22 फरवरी 2025 को GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? कनाडा को किया गया है। 22 फरवरी 2026 को किस राज्य ने गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुजरात। द सेज हू रीइमेजिन्ड हिंदुज़म पुस्तक के लेखक कौन हैं? द सेज हू रीइमेजिन्ड हिंदुज़म पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। पुस्तक का नाम भी थोड़ा अजीब सा है। क्वेश्चन नंबर 134। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, लोगों नीली तितली। 22 फरवरी 2026 को वीमेन एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? अपने भारत ने जीता है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थित वसाई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? समीर कनोडिया को। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने ये घोषणा की है। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में है? फिलीपींस में है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? नाथनपुर में किया है। 24 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विंड चैंपियनशिप कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर्स में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है? ऐरावत, यानी कि हाथी। ऐरावत का मतलब भी होता है हाथी। हाथी ही बनाया हो, ऐरावत हाथी ही बना दिया भारत ने मजबूत कंप्यूटर। 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म्स का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? मणिपुर राज्य की है। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। वर्ष 2026 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में किया जाएगा। जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 149। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 25 फरवरी 2026 को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया गया है। 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है। 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन हिम राहत चलाया।
क्वेश्चन नंबर 152। 27 फरवरी 2026 को एलिशा पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? ऑस्ट्रेलिया की बन गई हैं। 27 फरवरी 2026 को स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यह यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? जयंत चौधरी ने। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्राज़ील और भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। उधर हिंदी की भी क्लास चल रही है और इधर करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है। स्टैटिक जीके की क्लास भी आपकी जल्दी शुरू हो जाएंगी, 1 या 2 दिन के अंदर। यूपी पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए रामबाण क्लासेस हैं। आने वाले लेखपाल का एग्ज़ाम और अभी जो रिसेंट में होने वाला है। 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। किसने? उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन। तो ये आज के टॉप 101 से 155 तक के फरवरी मंथ के करंट अफेयर। जल्दी मार्च की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जितने क्वेश्चन होंगे उसी हिसाब से क्लास बनाई जाएगी। धन्यवाद सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।